नमस्कार। मैं आप लोगों को एक शब्द विचार का रचना के आधार पर तीसरे भेद योग रूढ़ के बारे में समझाना चाहती हूँ। सुनिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करिएगा, मैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगी। तीसरा भेद जो है वो योग रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पर दो भेद मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब मैं तीसरा समझा रही हूँ जो योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ शब्द क्या है पहले आपको ये समझना है। योग रूढ़ से तात्पर्य है जो शब्द यौगिक भी हो और किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे जलज ले लीजिए शब्द, गजानन ले लीजिए, लंबोदर ले लीजिए, चक्रधर ले लीजिए। अब ये ऐसे शब्द हैं, इस तरह के अनेक ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं, एक अर्थ, विशेष अर्थ के लिए ये प्रसिद्ध है। जैसे यदि मैं चक्रधर बोलती हूँ तो ये कृष्ण जी के लिए है। यदि गजानन बोला जाता है तो ये जो है गणेश जी के लिए है। और यदि जलज बोलते हैं तो ये कमल के फूल के लिए है। अब इतने से आप समझ गए होंगे कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द होंगे जो यौगिक तो होंगे ही, यौगिक के साथ साथ किसी विशेष अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध भी होंगे, उन्हीं को योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द होंगे जो क्या है, सामान्य अर्थ से हटकर होंगे, विशेष अर्थ को बताते होंगे। जैसे परंपरा के क्षेत्र में ले लीजिए या किसी ईश्वर के लिए ले लीजिए या किसी विशेष फूल को लेकर ले लीजिए, तो ये ऐसे शब्द होंगे। तो वे सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। आप अपने तरफ से मेरे बताने के बाद, मेरे बताने से अलग 5-10 शब्द ऐसा चयन कीजिएगा जो विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होंगे, फिर उससे समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से पुनः समझाऊंगी, आप मैसेज करिएगा। धन्यवाद।